हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको 8th क्लास की सेल प्रैक्टिस 13A करवाऊंगी। इससे पहले की सभी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट अ फ्रिक्वेंसी टेबल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग डेटा। इस डेटा के लिए हमें फ्रिक्वेंसी टेबल बनानी है। तो एक कॉलम में तो हम नंबर लिखेंगे और दूसरे में लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप चाहे तो इसको वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हो, बट मैंने हॉरिजॉन्टल बना दिया। टेबल आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ओके, सबसे छोटा नंबर क्या है? 2 देखो कितने टाइम्स आ रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम अकर हो रहा है, इसलिए 2 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 5। देन उसके बाद 3 आता है। 3 काउंट करते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 3 टाइम्स ही अकर हो रहा है, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी भी 3 है। आगे 4 देखो, 1 2 3 4 भी 4 टाइम अकर हो रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी 4। देन 5 काउंट करते हैं। 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है? 3। 6 2 टाइम आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। और 7 कितने टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3। अभी सारे नंबर हमने कर लिए। इस तरह से हम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाते हैं। जैसे हमने ए पार्ट की फ्रिक्वेंसी टेबल बनाई थी ना, इस तरह से इसकी भी हम फ्रिक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ओके, यहाँ ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर और नीचे फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटा नंबर आपको क्या नज़र आ रहा है? देखो 12 है। 12 कितने टाइम है? 1 टाइम ही 12 है, दैट्स वाई ऊपर 12 आएगा और फ्रिक्वेंसी में 1 आएगा। देन 13 काउंट करते हैं। 1 2 3 4 टाइम 13 है, तो 13 की फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा? 4। उसके बाद 14 काउंट करते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 टाइम 14 है, इसके फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा? 4। 15 काउंट करेंगे अब। 1 2 3 टाइम 15 है, 15 की फ्रिक्वेंसी में 3 आएगा। उसके बाद 16 काउंट करते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 टाइम्स ही 16 है, 16 की फ्रिक्वेंसी भी 3 है। लास्ट में हमारा 17 है। 17 काउंट करते हैं कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 टाइम 17 है, दैट्स वाई 17 की फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा? 5। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जो पाई की वैल्यू है ना, वो 50 डेसिमल प्लेस तक दी हुई है। ये पाई की वैल्यू पूरी दी हुई है। ठीक है, राइट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द फ्लोइंग डिजिट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ द अबो नंबर। जो ये नंबर नीचे दिए हुए हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी लिखनी है डेसिमल पार्ट में से। सबसे पहले हम 2 की फ्रिक्वेंसी देखते हैं कि 2 इस डाटा में कितने टाइम अकर हुआ है। यहाँ 1 हो गया, ये एक 2 ये रहा, यहाँ पे ये रहा, एक यहाँ पे है। काउंट करते कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 2 हमारा 5 टाइम अकर हो रहा है, तो 2 की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? 5। यहीं पे मैं लिख रही हूँ 5। ओके, देन हमें 3 की फ्रिक्वेंसी देखनी है कि 3 कितने टाइम्स आ रहा है। देखो, आप स्टार्टिंग वाले 3 को काउंट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें बोला गया था कि ओनली डेसिमल पार्ट में हमें देखना है। तो डेसिमल पार्ट में काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 दोनों एक साथ है ना। 6 7 8 कितने टाइम्स 3 अकर हो रहा है? 8 टाइम, दैट्स वाई 3 की फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? 8 आएगी। इसी तरह से हम 5 काउंट करेंगे। 1 2 3
4 5 5 हमारा 5 टाइम अकर हो रहा है, इसलिए 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। उसके बाद 6 की फ्रीक्वेंसी देखते हैं हम। 1 2 3 4 टाइम हमारा 6 आ रहा है, इसलिए 6 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 है। इसी तरह से आप सारे नंबर काउंट करोगे। 9 हमारा 8 टाइम आ रहा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, और 1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 5। आप एक एक डिजिट को अच्छे से काउंट करोगे। ओके। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ 30 बच्चों का वजन दिया हुआ है। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है और फिर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी टेबल ही बना लेते हैं। ऊपर वाले बॉक्स में हम वेट लिखेंगे, वेट जो कि हमारा केजी में है, और नीचे वाले में फ्रीक्वेंसी। सबसे कम वेट कितना है? 44 ही है। सबसे पहले हम 44 लिखेंगे और काउंट करेंगे 44 कितने टाइम्स है। 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में 7 लिखेंगे। इसके बाद है 49 49 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी में हम 8 लिखेंगे। उसके बाद 55 आप काउंट करोगे। 55 जो है 5 टाइम्स है। 62 टाइम्स है। 64 4 टाइम्स है। 68 3 टाइम है, और 71 टाइम है। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी टेबल बना लोगे। उसके बाद इन क्वेश्चनों के आंसर दोगे कि सबसे कम वेट कितना है। सबसे कम आपको स्टार्टिंग में ही दिखाई देगा ना, 44। तो सबसे कम वेट कितना है? 44 kg। बी वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पर्सन हैव द लीस्ट वेट। सबसे कम वेट कितने लोगों का है? 44 kg कितने लोगों का है? फ्रीक्वेंसी में हमें चेक करना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा 7 आंसर। 7 पर्सन भी आप लिख सकते हो। सी वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी पर्सन हैव मैक्सिमम वेट। कितने लोगों का मैक्सिमम वेट है? देखो मैक्सिमम वेट कितना है? 70, और वो कितने लोगों का है? सिर्फ एक का। यहाँ हाउ मैनी पर्सन पूछा है, तो आंसर क्या आएगा? 1 पर्सन। उसके बाद विच वेट डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हैव। कौन से वेट के सबसे ज़्यादा पर्सन है, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों का वेट कितना है। आप फ्रीक्वेंसी में देखोगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आपको किसकी नज़र आ रही है? 49 की। 8 आ रही है ना, 49 जो है 8 टाइम अकर हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा नंबर किस वेट में है? 49 kg में। क्वेश्चन 4 देखिए, फॉर ईच सेट ऑफ डेटा मेक अ टैली टेबल यूजिंग अ ग्रुप सजेस्टेड एंड कंप्लीट द फ्रीक्वेंसी कॉलम। ये जो डेटा दिया हुआ है, इसके लिए हमें टैली टेबल बनानी है, जिसमें टैली मार्क्स भी हम बताते हैं, ठीक है। और जो ग्रुप है वो ये लेना है, क्लास इंटरवल जो होती है ना, हमें 0 से 4 5 से 9 ये वाली लेनी है। चलो टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे टमाटो पिक्ड फ्रॉम टमाटो प्लांट्स, ठीक है। इसमें हम लिखेंगे टैली मार्क्स, या टैली लिख के छोड़ देंगे, और इसमें क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही फ्रीक्वेंसी लिखी है। क्लास इंटरवल में क्या बोला है? 0 से 4 लेना है, तो हम डेटा को ऑब्जर्व करेंगे, क्या 0 से 4 के बीच में कोई भी नंबर आ रहा है? अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, तो 0 से 4 के बीच में कुछ भी नहीं है, ये क्लास इंटरवल हम यूज़ नहीं करेंगे। 5 से 9 देखो 7 आ रहा है ना, 5 से 9 के बीच में ये क्लास इंटरवल हम यूज़ करेंगे। 5 से 9 के बीच में
अब काउंट करते हैं कितने नंबर हैं। आप देखोगे सिर्फ 17 है, दैट्स वाई फ्रिक्वेंसी में 1 आएगा और टैली मार्क्स के लिए सीधी लाइन आएगी। आपको टैली मार्क्स बनाने आते ही होंगे। दूसरा क्लास इंटरवल हम 10 to 14 लेंगे। यहाँ हम काउंट करेंगे कितने नंबर 10 to 14 के बीच में आते हैं। ओके, एक 11 आपको नज़र आ रहा है, उसके अलावा कोई नंबर नहीं है, इसलिए फ्रिक्वेंसी में 1 आएगा और टैली मार्क्स में भी एक सीधी लाइन आएगी। थर्ड वाला क्लास इंटरवल क्या है? 15 to 19। 18 आएगा एक नंबर, 19 भी इसी ग्रुप में आएगा। 18 ये 3 नंबर हो गए, चौथा 18 ये रहा, पांचवा 17 और एक 16 मुझसे यहाँ रह गया। देखो अभी काउंट करो कितने नंबर हो रहे हैं, 6 नंबर है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या आएगी? 6 आएगी। यहाँ हमें फ्रिक्वेंसी में 6 लिखना है। टैली मार्क्स बनाएंगे हम 4 नंबर के लिए, तो सीधी 4 लाइनें खींची जाती है ना, ये रिप्रेजेंट करती है 4 को। और जब भी हमें 5 रिप्रेजेंट करना है तो एक स्लैंडिंग लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया 5 देन 6। ओके, नेक्स्ट क्लास इंटरवल आप देखोगे कि नज़र नहीं आ रहा, तो देखो वो क्या होगा। जैसे ऊपर वाले सारे क्लास इंटरवल है, यहाँ 90 के बाद क्या आता है 20, तो वो होगा 20 to 24। काउंट करते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, पहली लाइन में 2 ही हैं, यहाँ पे तीसरा, एक ये रहा, एक यहाँ पे है और एक 23 रह गया। टोटल कितने नंबर हो गए? 6 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी में 6 लिखेंगे और टैली मार्क्स में भी हम 6 का साइन बना देंगे। ठीक है, आगे वाला क्लास इंटरवल क्या होगा? 25 to 29। काउंट करेंगे 1 2 3 4, एक ये 25 रहा, 5 नंबर हैं, तो फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा? 5 और टैली मार्क्स बनाएंगे 1 2 3 4 5। आगे वाला क्लास इंटरवल क्या होगा? 30 से 34। 1 2 3 4, एक 31 रह गया। टोटल नंबर कितने हैं? 5। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में 5 आएगा और इसका टैली मार्क्स बना दिया जाएगा। इस तरह से ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन बी के लिए हम टैली टेबल बनाते हैं। ओके, यहाँ हम लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, इस वाले कॉलम में टैली मार्क्स या टैली लिख दिया। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, शॉर्ट फॉर्म में ही फ्रीक्वेंसी लिखा है मैंने। ठीक है, सजेस्टेड ग्रुप क्या है, मतलब क्लास इंटरवल हमें क्या लेनी है? 21 to 25। पहले डेटा को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ 21 to 25 कोई नंबर आता है, नहीं आता। देन अनदर ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे 26 to 30। चलो काउंट करते हैं। सबसे पहले 27, ये रहा 30, 26, 30, 29, ये पांचों इस ग्रुप में आते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 5 इसकी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ फ्रीक्वेंसी में 5 लिखेंगे। टैली मार्क्स आपको बताया ही था, सीधी 4 लाइनों में लिखा जाता है और 5th नंबर को दिखाने के लिए एक स्लैंडिंग लाइन खींच दी जाती है। टैली मार्क्स में हम फ्रीक्वेंसी को ही दिखाते हैं कि कितने बार वो नंबर अकर हो रहा है। ओके, देन उसके बाद हमें कौन सा ग्रुप दे रखा है? 31 से 35 के बीच में। काउंट करते हैं, 35 इसमें आएगा, 31, 33, 34। टोटल कितने नंबर हो गए हैं? 4 नंबर। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 4 और 4 लाइनों के द्वारा इसको दिखा दिया जाएगा टैली मार्क्स में। अगला ग्रुप क्या है? 36 से 40 का। चलो काउंट करते हैं, इसमें क्या कौन कौन से नंबर आएंगे?
39, 36, 38, 36, 37, कितने नंबर हो गए हैं टोटल? 5 नंबर। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे 5 और इसको टैली मार्क्स में 4 सीधी लाइन और 1 स्लैंडिंग लाइन से दिखाते हैं। फिर अगला ग्रुप है 41 से लेके 45 के बीच का। तो 42 इसमें आएगा, 43 इसमें आएगा, 45, 43, कितने नंबर हो गए टोटल? 4 नंबर। तो फ्रीक्वेंसी में हम 4 लिखेंगे और 4 सीधी लाइनों के द्वारा टैली मार्क्स में दिखा देंगे इसको। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, यहाँ 30 दुकानों का रेंट दिखा रखा है, मंथली रेंट दे रखा है, ये रेंट है उनका। तो हमें यहाँ पे ना क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है। और हमें क्लास इंटरवल यूज़ करना है, जैसे कि एक इंटरवल करके दिखा भी रखा है 40 से 50 के बीच में है, जिसमें 50 एक्सक्लूड है, मतलब 50 काउंट नहीं होगा। ये इन लोगों ने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है। चलो अभी हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे मंथली रेंट, ठीक है। दूसरे बॉक्स में हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी, या फिर एफ भी लिख के छोड़ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ हमें क्लास इंटरवल तो बता रखा है कि 40 से 50 के बीच में होगा, बट आप यहाँ देखोगे कि बहुत सारे नंबर 30 की लाइन में भी है, इसलिए पहला क्लास इंटरवल हम क्या करेंगे? 30 से 40 के बीच में, जिसमें हम 40 तो काउंट करेंगे नहीं, ध्यान रखना इस चीज़ का। 1 नंबर, 2, और देखो 30 की लाइन में कितने नंबर हैं? एक ये रहा, एक यहाँ पे है, एक ये रहा 38 और लास्ट 31। कितने नंबर हो गए? 6 हो गए। तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 6। दूसरा क्लास इंटरवल क्या है? 40 से 50 के बीच में, जिसमें 50 काउंट नहीं होगा, ओके। 42, 49, 44, 48, 45, 47, 43, 48, टोटल कितने नंबर हो गए हैं? 8 नंबर हो गए हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 8। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 50 से 60 के बीच में आएगी, जिसमें 60 वाले नंबर काउंट नहीं होंगे, ठीक है। इसमें 54 आएगा, यहाँ से भी 54 और यहाँ से 51। सिर्फ 3 ही नंबर हैं, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 3। आगे वाली क्लास इंटरवल 60 से 70। काउंट करते हैं, यहाँ कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, यहाँ पे टोटल 4 नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आएगा? 4। नेक्स्ट क्लास इंटरवल 70 से 80। नंबर देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा? 6। लास्ट क्लास इंटरवल 80 से 90 के बीच में काउंट करते हैं। 1, 2, 3 ही नंबर है, दैट्स वाई फ्रीक्वेंसी में 3 आएगा। चलो अभी आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6 देखिए, फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। 45 बच्चों के मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं और क्लास इंटरवल करके बनाना है। एक क्लास इंटरवल यहाँ करके दिखा भी रखा है 16 to 24, ठीक है। यहाँ सबसे पहले बॉक्स में हम लिखेंगे मार्क्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख सकते हो या फ्रीक्वेंसी लिख लो, ठीक है। अच्छा, आप देखोगे यहाँ 6 भी है, 8 भी है, तो 16 to 24 तो ये आ नहीं रहे, ये 0 से 8 के बीच में आ रहे हैं। 0 से 8 होगा एक क्लास इंटरवल। ये देखो, ये जो क्लास इंटरवल है इनके बीच में 8 का गैप है ना, 8 की टेबल बन रही है। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। इसी तरह से हम क्लास इंटरवल बनाएंगे, ठीक है। पहला होगा 0 से 8, तो दूसरा होगा 8 से
16, तीसरा होगा 16 to 24, यही क्लास इंटरवल दे रखा था ना। देन उसके बाद 24 से 32, देन उसके बाद 32 से 40, उसके बाद 40 से 48, उसके बाद 48 से 56, और लास्ट क्लास इंटरवल हमारा होगा 56 से 64 तक के ही नंबर यहाँ दे रखे हैं, ठीक है। चलो अभी डेटा देखते हैं। 0 से 8 के बीच में क्या है, 6, और यहाँ 8 दिया हुआ है। आप ज़रूर इस चीज़ को लेके कंफ्यूज होगे कि 8 भी काउंट करना है, नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्लास इंटरवल 16 to 24 होगा, बट उस वाले ग्रुप में 24 काउंट नहीं होगा, नोट इंक्लूडेड है, ठीक है। इसलिए 8 को इंक्लूड इस वाले ग्रुप में नहीं करेंगे, 8 से 16 वाले ग्रुप में हम करेंगे, ओके। इसमें हम 7 और काउंट करेंगे, 2 नंबर है इसलिए फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, 2। अभी 8 से 16 वाले क्लास इंटरवल के बारे में काउंट करेंगे, तो इसमें 8 भी काउंट करेंगे, 12, 10, देन यहाँ 15, 16 को हम काउंट नहीं करेंगे, ये चीज़ याद रखना। 12, 13 को काउंट करेंगे। टोटल कितने नंबर हो गए, 6, दैट्स वाई फ्रिक्वेंसी में 6 आएगा। अभी 16 से 24, तो सबसे पहले हम एक 16 को काउंट करेंगे, याद रखना, ठीक है। इस वाले ग्रुप में 18, 20, 24 को काउंट नहीं करेंगे, याद रखना, ठीक है। अगली बार काउंट करेंगे इसको। एक ये 20 रह गया, कितने नंबर हो गए, 4, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, 4। अभी हम करेंगे 24 से 32 तक काउंट, तो 24 काउंट होगा एक, तो 25 भी, और देखिए एक ये 24 रहा, 25, 32 काउंट नहीं होगा इस बार, अगली बार काउंट होगा, 26 होगा, 29, 28, टोटल कितने नंबर हो गए, 7। इसके फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, 7। 32 से 40 के बीच में काउंट करते हैं, 37 आता है, 32 भी काउंट होगा, 35 भी होगा, 40 अभी काउंट नहीं होगा, 34 और 38 भी काउंट होगा, 39 भी काउंट होगा, 33, देखो एक ये 33 रह गया। टोटल कितने नंबर हो गए, 7, तो फ्रिक्वेंसी में यहाँ भी 7 आएगा। अभी 40 से 48 के बीच में देखते हैं, इस बार 48 काउंट नहीं होगा, अगली बार होगा, है ना। 41, 40, 46, 48, 42, 40, 43, 46, 47, अच्छा 48 नहीं काउंट होना था, मैं भूल गई इसको, देखो ये काउंट नहीं होगा। टोटल कितने नंबर हो गए हैं, 8, इसलिए फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, 8, ओके। 48 से 56 के बीच में काउंट करेंगे, कितने नंबर हैं, इस बार 48 काउंट होगा, एक यहाँ था, एक यहाँ था, दोनों काउंट कर लिए हमने। 52 भी होगा, 55, 50, 56 अभी काउंट नहीं करेंगे हम। टोटल कितने नंबर हो गए, 5, इसलिए इसकी फ्रिक्वेंसी में क्या आएगा, 5। 56 से 64 के बीच में काउंट करेंगे, 61, 63, 62, 56, एक 56 ये रहा, 60, टोटल कितने नंबर हो गए, 6, इसलिए फ्रिक्वेंसी में यहाँ 6 आएगा। आप लोगों की सेल्फ प्रैक्टिस 13A कंप्लीट हो चुकी है। होप यू लाइक दिस वीडियो।
If you like, then press like button and share with your friend. I will upload your next video soon. Till then, bye bye. Take care. Stay connected.